बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.7 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 4 पार्ट्स को। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं इनका हमें क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब को फाइंड करने से पहले हमारे पास यहाँ पे क्यूब के दो फार्मूलाज हैं। एक है a प्लस बी होल क्यूब और एक फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब। इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हमें इन वैल्यूज़ का क्यूब फाइंड करना है। तो ये दोनों फार्मूलाज हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए हैं, इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। जब इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब। जबकि सेकेंड फार्मूला है जो वो है a माइनस बी होल क्यूब और इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब। जब बिटवीन में प्लस का साइन होगा तो हमारे पास सारे साइंस प्लस के आएंगे और जब बिटवीन में माइनस का साइन होगा तो हमारे पास सारे साइंस जो हैं वो फार्मूला को ओपन करने पर माइनस के आएंगे, ठीक है। इसको हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं। पहले हम क्यूब वाली टर्म्स को लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब और फिर लास्ट में हम इन वैल्यूज़ को लिख लेंगे प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो इस अंदाज से भी हम इन्हें तरतीब दे के लिख सकते हैं। इसी तरह इस फार्मूला को भी हम इसी तरह अरेंज करके लिख लेंगे। पहले a क्यूब वाली टर्म, फिर माइनस बी क्यूब वाली टर्म और उसके बाद माइनस 3ab एंड a माइनस बी। तो इस तरह से हमने इनको अरेंज करके लिख लिया। अब जबकि हम a प्लस बी होल क्यूब को ओपन करेंगे तो हम इस फॉर्म के अंदर इसे ओपन करेंगे। इसी तरह जब हम a माइनस बी होल क्यूब को ओपन करेंगे तो उसे हम इस अंदाज से ओपन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट x प्लस 4। तो इसका हमें क्यूब फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें इसके बिटवीन में प्लस का साइन है, ठीक है। तो जबकि प्लस का साइन होगा तो हमें ये फार्मूला जो कि a प्लस बी होल क्यूब है इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके होल के ऊपर क्यूब लिख लेंगे, ठीक है। x प्लस 4 होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमें इस पर फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। और फार्मूला को हम यहाँ पे भी राइट डाउन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फार्मूला को ओपन करते हुए हमारे लिए आसानी रहे। a प्लस बी होल क्यूब, ये फार्मूला यहाँ पे ओपन होगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि इसको ओपन करने पर ये वैल्यू आती है, तो इसको अगर हम अरेंज करके लिखें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम ये जो सेकंड हमारे पास है पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसे लिखेंगे a क्यूब, फिर बी क्यूब वाली टर्म, उसके बाद प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो x है ये हमारे पास a को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये जो 4 है ये हमारे पास b को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिटवीन में प्लस का साइन, उसके होल के ऊपर क्यूब और यहाँ भी होल के ऊपर क्यूब। अब जहाँ जहाँ फार्मूला में हमारे पास a आएगा वहाँ पे हमें x लिखना होगा और जहाँ पे फार्मूला में b आएगा वहाँ पे हमें 4 लिखना होगा, ठीक है। a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में x है, जबकि b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में 4 है। अब सबसे पहले है यहाँ पे हमारे पास a क्यूब, तो a की प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे x, तो आ जाएगा x क्यूब। फिर है फार्मूला में प्लस का साइन, तो हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। फिर है फार्मूला में b क्यूब, तो b को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे जो नंबर वो है 4 और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब। फिर है हमारे पास फार्मूला में प्लस, तो प्लस लिखेंगे। फिर है फार्मूला में 3, तो हम 3 लिखेंगे। फिर है a एंड b, ठीक है, a एंड b। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है x, तो a की प्लेस पे हम x लिखेंगे। जबकि b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है 4, तो b की प्लेस पे हम 4 लिखेंगे। उसके बाद है ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और फिर है a, तो a की प्लेस पे आ जाएगा x प्लस b है, तो b की प्लेस पे आ जाएगा 4। अब इसको हम ओपन कर लेंगे। x क्यूब है, x के क्यूब का मतलब है हमें x का क्यूब लेना है, तो x का क्यूब लेंगे तो x क्यूब ही आ जाएगा। प्लस है 4 क्यूब, तो 4 के क्यूब का मतलब है कि हमें 4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 4 का क्यूब आएगा।
तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 टाइम क्या आ जाएगा 16, और फिर 16 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 टाइम क्या आ जाएगा 64, ठीक है। अगर हम 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो 4 6 टाइम 24, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा और 2 जो है वो कैरी चला जाएगा, 4 1 टाइम 4 और 2 ऐड करेंगे तो 6 है। तो यूँ 4 का क्यूब लिया जाए तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 64 प्लस, अब हमें इन 3 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है पहले, तो 3 4 टाइम क्या आ जाएगा 12, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा x है, ठीक है। 3x एंड 4 इन 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से 3 4 टाइम 12 और साथ हमारे पास क्या आ गया है x है, और लास्ट में हमारे पास क्या है वैल्यू x प्लस 4। अब हम x क्यूब को भी वैसे का वैसे लिखेंगे प्लस 64 को भी वैसे का वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 12x x के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है और 12x 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो पहले हमें 12x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें 12x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 12x को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 12 1 टाइम क्या आ जाएगा 12, और x का एक्सपोनेंट 1 और x का एक्सपोनेंट 1। जब सेम हमारे पास बेस मल्टीप्लाई कर रही हो तो उनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके एक्सपोनेंट ऐड होकर 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो यूँ 12x को x के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 12x²। उसके बाद है प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो प्लस ही आ जाएगा। अब हमें 12x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 12x मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 2 टाइम 8 एंड 4 1 टाइम 4, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 48, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा x है। तो यूँ हमारे पास 12x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया 48x। तो यूँ अगर हम x प्लस 4 इसका होल का क्यूब लें तो हमारे पास आंसर आ जाता है x³ प्लस 64 प्लस 12x² प्लस 48x है। इसको हम मज़ीद एक स्टेप इसमें इन्हेंस कर लेते हैं और उसमें हम क्या करेंगे इन वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख लेंगे। पहले हम क्यूब वाली टर्म को, फिर हम स्क्वायर वाली टर्म को जो कि प्लस 12x है, 12x² है जो कि, और उसके बाद x वाली टर्म को जो कि प्लस 48x है, और उसके बाद हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म रह गई है 64, इसको हम लिख लेंगे। तो यूँ हमने x प्लस 4 होल इसका क्यूब लिया तो हमारे पास आंसर आ गया x³ प्लस 12x² प्लस 48x प्लस 64। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड पार्ट है 2m प्लस 1। तो यहाँ पे बिटवीन में प्लस का साइन है तो इसलिए हमें a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। जो बिटवीन में साइन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कि हमें यहाँ पे a प्लस बी या फिर a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे बिटवीन में प्लस का साइन है, इट मीन्स कि हमें a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसको ओपन करें तो हमारे पास आ जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2m प्लस 1 है तो इसका हम क्यूब ले लेंगे। हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे टेकिंग क्यूब, हम इस वैल्यू का क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो जब हम इस वैल्यू का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2m प्लस 1 और होल क्यूब। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास a प्लस b है, ठीक है। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है 2m, फिर है प्लस का साइन तो प्लस का साइन आ गया, फिर है b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है 1 और इसके होल के ऊपर क्यूब, तो यहाँ पे भी क्यूब। अब जहाँ जहाँ हमारे पास फार्मूला में a है वहाँ पे हम लिखेंगे 2m, और जहाँ फार्मूला में b है वहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला को ओपन करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट में है फार्मूला में a³, तो a को यहाँ पे वैल्यू रिप्रेजेंट करिए वो है 2m, तो यहाँ पे आ जाएगा 2m और इसके ऊपर क्या है क्यूब, तो हम लिख देंगे क्यूब। फिर है फार्मूला में प्लस का साइन तो प्लस का साइन यूज़ किया, फिर है b³, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 और इसके ऊपर क्यूब। फिर है फार्मूला में +3 तो हम +3 फार्मूला का लिख देंगे। फिर है a एंड b, तो a एंड b ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के साथ हैं तो हम ब्रैकेट्स में इनको लिख लेंगे a, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 2m, फिर है यहाँ पे b की प्लेस, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 1, तो हम लिख देंगे 1। फिर है फार्मूला में a, तो a प्लस b, तो a की प्लेस पे आ जाएगा 2m प्लस b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब हम इनके क्यूब को ओपन कर लेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2m और इसका क्यूब, ठीक है।
तो टू का क्यूब लेने का मतलब है 2 को हमें 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 टाइम 4 और 4 2 टाइम क्या आ जाएगा 8। तो 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 8, और साथ में m, तो m का क्यूब लेंगे तो m क्यूब आ जाएगा प्लस 1 क्यूब। तो 1 के क्यूब का मतलब है कि हमें 1 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 1 टाइम 1 और 1 टाइम 1 ही आ जाता है। प्लस 3 को 2m के साथ और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 टाइम 6, साथ आ जाएगा m, तो 6m को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m 1 टाइम 6m, और साथ में हमारे पास क्या है 2m प्लस 1। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो 6m है ये इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम 6m को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 8m क्यूब प्लस 1, ये हमारे पास वैसे का वैसे आ गया, प्लस 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 2 टाइम क्या आ जाएगा 12, और m को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, उसके बाद प्लस 6m को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6m 1 टाइम 6m। अब इनको हमें अरेंज करके लिखना है। ठीक है, पहले हम क्यूब वाली टर्म को लिख लेंगे 8m क्यूब, फिर हम स्क्वायर वाली टर्म को लिख लेंगे जो कि प्लस 12m स्क्वायर है, और उसके बाद फिर हम m वाली टर्म को जिसका एक्सपोनेंट 1 है 6m, और लास्ट में आ जाएगा प्लस 1। तो यूं अगर हम 2m प्लस 1 और इसका क्यूब लें तो हमारे पास 2m प्लस 1 इसका क्यूब लेने से आंसर आ जाएगा 8m क्यूब प्लस 12m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है a-2b। तो इसका हमें क्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए बिटवीन में माइनस का साइन है, इट मीन्स कि यहाँ हमें a-b होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, 2 फार्मूलाज हैं क्यूब के, एक है a+b होल क्यूब और सेकंड है a-b होल क्यूब। अगर बिटवीन में माइनस का साइन हो तो हमें a-b होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना होता है, अगर बिटवीन में प्लस का साइन हो तो हमें a+b होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना होता है। अब इस फार्मूला को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। जैसा कि हम लेक्चर के स्टार्ट में a-b होल क्यूब के फार्मूला को अंडरस्टैंड कर चुके थे, इसको ओपन करने पर हमारे पास आ जाता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इस वैल्यू का हम क्यूब ले लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग क्यूब, तो a माइनस b और इसके होल के ऊपर हमारे पास a-2b और इसके होल के ऊपर हमारे पास क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसका हम क्यूब फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास फार्मूला में जहाँ पे a है तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास वैल्यू में मौजूद है a, जबकि जहाँ फार्मूला में b है, b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 2b। ठीक है, a को रिप्रेजेंट करने के लिए a है जबकि b को रिप्रेजेंट करने के लिए 2b है। अब जहाँ फार्मूला में हमारे पास a है वहाँ हमें a लिखेंगे, और जहाँ फार्मूला में b है वहाँ हमें 2b लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ फार्मूला में a क्यूब है, तो a की प्लेस पे a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे a, तो हम लिखेंगे a क्यूब। फिर है फार्मूला में माइनस का साइन, तो माइनस के साइन को यूज़ करेंगे। फिर है b क्यूब, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 2b और इसके होल के ऊपर आ जाएगा क्यूब। फिर है फार्मूला में माइनस का साइन, तो माइनस लिखेंगे। फिर है माइनस 3a एंड b, और a और b आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इनको ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो a की प्लेस पे आ जाएगा a, जबकि b तो b की प्लेस पे आ जाएगा 2b। और फिर है फार्मूला में a माइनस b, तो a की प्लेस पे क्या आ जाएगा a माइनस b है, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 2b। तो इस तरह से हमने इस फार्मूला को ओपन करके लिखा तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब इनका हम क्यूब लेंगे। ठीक है, a का क्यूब लेंगे तो वो a क्यूब ही आ जाएगा, और फिर है हमारे पास माइनस 2b होल क्यूब, तो हम 2 का क्यूब लेंगे तो 2 टाइम 4 और 4 2 टाइम क्या आ जाएगा 8। 2 के क्यूब का मतलब है कि हमें 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइम 4 4 2 टाइम क्या आ जाएगा 8, और साथ में b क्यूब है तो b क्यूब आ जाएगा। और फिर हमें अब माइनस 3 और a एंड 2b को मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा माइनस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 और a और b साथ में आ जाएगा। ठीक है, 3a और 2b, तो इन तीनों वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या आ गया 3 2 टाइम 6 और साथ में a b। उसके बाद हमारे पास क्या है a-2b, इसको हम लिख देंगे।
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो 6ab है ये हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम 6ab को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे a क्यूब माइनस 8b क्यूब ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हमें माइनस 6ab को a के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस है, माइनस आ गया, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 है तो 6 1 टाइम 6, उसके बाद a है और ये a है, दोनों a हैं तो दोनों की बेस सेम है और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। अगर बेस सेम हो और वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके एक्सपोनेंट प्लस हो जाते हैं। a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1 a का एक्सपोनेंट ऐड होके a² हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा b। अब उसके बाद देखिए हमारे पास -6ab को हमने a के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6a² b आ गया। अब हमें -6ab को -2b के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हमें माइनस और माइनस, पहले हमें साइंस को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 2 टाइम 12 और साथ में क्या आ जाएगा a, और उसके बाद देखें b और b है तो दोनों की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट दोनों के प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने -6ab को -2b के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया +12ab²। अब हमें इसको अरेंज करके लिख लेंगे, ठीक है। पहले हम a³ वाली टर्म को लिखेंगे, फिर हम a² वाली टर्म को लिख लेंगे -6a²b, और फिर हम b² वाली टर्म को लिखेंगे +12ab², एंड द लास्ट में हम b³ वाली टर्म को लिख लेंगे -8b³। तो यूँ हम a - 2b और इसका क्यूब लें तो हमारे पास आ जाएगा a³ -6a²b + 12ab² -8b³। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है 5x - 1। तो यहाँ पे हमारे पास बिटवीन में माइनस का साइन है, इट मीन्स कि हमें a - b³ का फार्मूला अप्लाई करना है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a³ - b³ -3ab × a - b, ठीक है। अब हमें इस वैल्यू का क्यूब ले लेना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग क्यूब, इस वैल्यू का हम क्यूब लेंगे जो कि हमारे पास वैल्यू है 5x - 1 और इसके होल के ऊपर हमारे पास आ जाएगा क्यूब। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 5x है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है a को, जबकि b को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये वैल्यू है 1, ठीक है। अब जहाँ जहाँ फार्मूला में हमारे पास a है वहाँ पे हमें 5x लिखना है, और जहाँ पे हमारे पास फार्मूला में b है वहाँ पे हमें 1 लिखना है, ठीक है। तो आइए फार्मूला को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला में है a³, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 5x, तो आ जाएगा 5x और इसके होल के ऊपर क्यूब। फिर है फार्मूला में माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करेंगे। फिर है b³, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 1, तो आ जाएगा 1 और इसका क्यूब। फिर है हमारे पास -3, फार्मूला को हम लिखेंगे -3। फिर है फार्मूला में a एंड b, तो ये वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे a और b, तो इसलिए हम इनको ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है 5x, तो a की प्लेस पे 5x आ जाएगा। फिर है फार्मूला में b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 1, तो b की प्लेस पे आ जाएगा 1। उसके बाद है फार्मूला में a - b, तो हम ब्रैकेट यूज़ करके a को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 5x। फिर है फार्मूला में माइनस का साइन, तो हम माइनस का साइन यूज़ किया। फिर है b, तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे है 1, तो b की प्लेस पे आ जाएगा 1। अब इनके क्यूब हम ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे 5x और इसका क्यूब, तो 5 का क्यूब लेने का मतलब है कि 5 को हमें 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 टाइम क्या आ जाएगा 25, और फिर हमें 25 को अगेन 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें 3 टाइम 5 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 टाइम 25, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 5 2 टाइम 10 और 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो यूँ 5 का क्यूब लेने से 5 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 125। तो 5 का क्यूब लिया तो हमारे पास आ गया 125, और साथ में x का क्यूब लेंगे तो आ जाएगा x³। फिर है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यूज़ किया। फिर है 1 का क्यूब, तो 1 के क्यूब का मतलब है कि हमें 1 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 टाइम 1 और 1 टाइम 1 ही आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यूज़ किया, और 3 5x और 1 इन 3 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 टाइम 15 और साथ आ जाएगा x, और 3 5 15x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15x, और साथ में हमारे पास क्या वैल्यू है 5x - 1।
तो हम 125x क्यूब इसको भी वैसे का वैसे लिखेंगे, -1 इसको भी वैसे का वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए -15x जो है वो 5x के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है और -15x -1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो हमें इसको दोनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। पहले हम -15x को 5x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 15x को 5x के साथ यहाँ पे सेपरेटली हम लिख लेंगे 15x और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5x के साथ। तो कॉफिशिएंट को कॉफिशिएंट के साथ और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 टाइम 25, तो 25 का 5 यहाँ पे आ जाएगा और 2 जो है वो नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। 5 1 टाइम 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7। तो यूँ 15 को 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 75 और x है, दोनों की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो यूँ हमारे पास 15x को 5x के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ गया है 75x² -15x को 5x के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आ गया है -75x²। अब हमें -15x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -15x एंड -1। तो यहाँ पे देखिए पहले हम साइंस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या आ जाता है प्लस, ठीक है। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आ जाता है प्लस। और 15x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x 1 टाइम क्या आ जाएगा 15x। तो यूँ यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ गया -15x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करने से +15x। तो अब हम इनको अरेंज करके लिख लेंगे। पहले हम क्यूब वाली टर्म को लिख लेंगे जो कि 125x³ है। फिर हम x² वाली टर्म को लिखेंगे जो कि -75x² है। और उसके बाद हम x वाली टर्म को लिख लेंगे, इसका एक्सपोनेंट 1 है। 3 एक्सपोनेंट वाली वैल्यू, फिर 2 एक्सपोनेंट वाली वैल्यू और फिर 1 एक्सपोनेंट वाली वैल्यू, प्लस 15x आ गया और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा -1। तो यूँ हम अगर 5x - 1 इसका क्यूब लें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 125x³ -75x² + 15x एंड -1।